वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अग्रोहा रिद्धि सिद्धि की दाता मां महालक्ष्मी का दिव्य धाम। ये पावन भूमि अपना धार्मिक महत्व तो रखती ही है, साथ ही इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज से 5000 वर्ष पहले इसी भूमि से अग्रकुल शिरोमणि महाराज अग्रसेन ने 1 ईंट 1 रुपया के अनूठे समाजवादी सिद्धांत का उद्घोष किया था। आइए अपनी संस्कृति और इतिहास की तलाश करने के लिए अपने पूर्वजों की कर्मभूमि और अग्रवाल वंश के पंचम धाम अग्रोहा चले। ये देखो, ये है अपना इंडिया। हम लोग कहाँ चल रहे हैं डैडी? सीधे अग्रोहा चलते हैं। यहाँ से सिर्फ 180 किलोमीटर तो है ही है, नेशनल हाईवे नंबर 10 पर हिसार के पास। देखो, ये है अपना हरियाणा, ये है अपने मिट्टी की खुशबू। डैडी, आप तो 40 साल अमेरिका में रहने के बाद भी पूरे इंडियन बने हुए हैं। अरे भौड़ी, इंडियन तो मैं सू ही, पर मैं खांटी हरियाणवी देसी मानस भी सू, समझेगे नहीं? चलो तुम सबको दिखाता हूँ देशा देश हरियाणा, जे दूध दही का खाना। बाबूजी, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अच्छा भाई ड्राइवर साहब, आगे कोई अच्छा सा ढाबा हो ना तो देखकर थोड़ा रोको भाई। लो भाई ड्राइवर साहब, चलो रोको यहीं पर, इधर सामने लो। रेस्टोरेंट तो अच्छा ही लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे सामने से हट जा भाई, गाड़ी के नीचे आवा करके। Well, looks all right. Yeah, come on, let's sit. Yeah, बेटा, अब तुम वहाँ बैठ जाओ। अच्छा अच्छा। और साहब जी क्या लेके आऊँ? अच्छा अच्छा, ऐसा करो भाई कि आलू के गर्मा गर्म पराठे ले आओ, समझे, और साथ में दही ले आओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए। और कुछ लाऊं साहब जी? नहीं, ये लेकर आओ, फिर बताते, जल्दी ले आओ। हाँ जी साहब। ठीक है। हाँ, वो रहे। नमस्कार जी। नमस्कार। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप हरीश अग्रवाल जी हैं ना? जी हाँ जी हाँ। और आप लोग? जी हम लोग जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से हैं।
पास ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली लौट रहे थे, आपको देखा तो आपसे मिलने चले आए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जी। लेकिन आप तो अमेरिका सेटल हो गए थे ना? जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए ना, 30 साल के बाद वापस आना हुआ है इंडिया। हरियाणा अपने देश की मिट्टी की खुशबू खींच कर ले आई यहाँ। डैडी कहते हैं हम लोग अग्रवाल हैं और हमारे एंसेस्टर्स अग्रोहा में रहते थे, इसीलिए हम लोग अग्रोहा देखने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग अग्रोहा के दर्शन करने और अपनी हिस्ट्री एंड कल्चर को जानने के लिए ही इंडिया आए हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना, जॉइन अस फॉर लंच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमें देर हो रही है, एक्चुअली हम लोग कहीं जाना है, आप लोग लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आपकी यात्रा मंगलमय हो। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। लो भाई, खाना आ गया। पराठे तो टेस्टी दिख रहे हैं। नहीं, आप लोग, आप खाओ। वाह भाई, क्या बात। ओह माय गॉड डैडी, ये सब खाना पड़ेगा। नो डैडी, आई विल नॉट ईट दिस। अरे बेटा, मैंने कहा ना, ये हरियाणा है, हरियाणा। यहाँ तो यही सब खाना पड़ेगा तुमको। हाँ। पापा जी, हरियाणा तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसका इतिहास क्या है? देखो बेटा, हरियाणा सचमुच ही बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे तो इंडिया के पॉलिटिकल मैप में हरियाणा का जन्म हुआ नवंबर 1966 में, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ का हर एक शहर किसी न किसी पौराणिक कहानी से या हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे कुरुक्षेत्र, वहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, और करनाल शहर की स्थापना महारथी कर्ण ने की थी, और गुड़गांव गुरुदेव द्रोण की भूमि है, और पानीपत में जो फेमस बैटल ग्राउंड है जहाँ मुगलों के साथ युद्ध हुए, और हर्षवर्धन जैसा पराक्रमी और महावीर दानी शासक भी हरियाणा की ही मिट्टी की उपज है। लेकिन डैडी, हम तो आगरा वाले हैं ना, जहाँ ताजमहल है। आगरा वाले? अरे ये तुम्हें कहाँ से समझ में आया? वो मेरा फ्रेंड झुंझुन वाला है ना, वो झुंझुनू का है, तो हम अग्रवाल लोग आगरा के ही हुए ना। अरे बेटा, वो तेरा फ्रेंड झुंझुन वाला भी अग्रोहा का है, और हम लोग भी अग्रोहा के हैं, समझी? आगरा वाले नहीं हैं। हम सब लोग अग्रोहा के हैं, महाराजा अग्रसेन जी वाले अग्रोहा के, समझी? डैडी, महाराजा अग्रसेन जी के विषय में कुछ बताइए ना। ठीक है, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग के कदमों की आहट धीरे धीरे पास आती जा रही थी। महाभारत का युद्ध बस अभी अभी समाप्त हुआ था। वर्षों से सिंचित सभ्यता, ऐश्वर्य, ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ एक राख के ढेर में बदल चुका था, और जो कुछ बचा था वो एक दीनहीन आर्यावर्त जम्बू द्वीप में छोटे छोटे राजाओं की भरमार थी, जो अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ते रहते थे, और प्रजा पिसती जा रही थी उनके अत्याचारों के तले। और इसी समय रेगिस्तान में हरित भूमिखंड की तरह बसे प्रताप नगर में महाबलशाली, महापराक्रमी राजा बल्लभ का शासन था। महारानी का प्रसव आसन्न है मंत्रीवर। हमें काफी चिंता हो रही है। चिंता का कोई कारण नहीं है महाराज। आपने प्रतापनगर की जनता के लिए अनेक मंगल कार्य किए। मां भगवती आपका मंगल ही करेंगी।
शुभ कार्यों का फल शुभ ही होता है महाराज। सो तो है मंत्रीवर, लेकिन न जाने क्यों ऐसे समय में मन चिंता और आशंका से डामाडोल होने लगता है। सुनिए आपने महाराज, सुनिए महाराज, आपने ये मंगल ध्वनि। हाँ मंत्रीवर, हाँ। महाराज की जय हो। कहो कर्णिका, शीघ्र कहो, सब कुछ कुशल तो है ना? महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रजावत्सल, प्रताप नगर के स्वामी महाराजाधिराज बल्लव के कुल में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो महाराज। महारानी और राजकुमार दोनों स्वस्थ हैं। माँ भगवती की असीम कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। बधाई हो महाराज। आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं पिपरराज? आखिर बताते क्यों नहीं बालक के भविष्य के बारे में? क्षमा करें महाराज, शुभ और फलदायी कार्यों में विलंब तो होता ही है। आज छठी है। ग्रहों, नक्षत्रों, राशि और लग्न के अनुसार बालक के भविष्य की स्थिति सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। आगे ही आगे निश्चित रूप से बालक का भविष्य उज्जवल है महाराज। केवल इतना ही नहीं, यह बालक अपने सत्कर्म, सद्विचार और पुरुषार्थ से वैश्य वंश को गौरव प्रदान करेगा। यह अपने कुल का और वंश का उद्धारक बनेगा महाराज। इसके सद प्रयत्नों से आपका वंश आगे ही आगे होगा, प्रत्येक क्षेत्र में आगे। बालक की स्थिति सभी स्थानों पर अग्र है महाराज। आगे ही आगे? अग्रसेन। बालक का नाम अग्रसेन कैसा रहेगा पिपरराज? अग्रसेन अति उत्तम। मैं भी आपको यही कहना चाह रहा था महाराज। यह तो उत्तम नाम है महाराज। और बालक अग्रसेन चंद्रमा की 16 कलाओं की तरह है। बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक पहुंच गए। स्वभाव से विनम्र, परोपकारी, न्यायप्रिय और समभाव के समर्थक, किशोरावस्था में ही अग्रसेन प्रजा के प्रिय हो गए और युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते तो वे प्रजा के बीच प्रियदर्शी कहलाने लगे। यहाँ तक कि उनके शौर्य, पराक्रम, सद्विचारों और सत्कर्मों की चर्चा सुगंध की भांति बढ़ते बढ़ते अन्य राज्यों तक भी पहुंच गई और उनके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। महाराज की जय हो। नागराज विशाल का दूत आपकी सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। आज्ञा है। मंत्रीवर, नागराज विशाल का दूत यकायक हमारे दरबार में? क्या बात हो सकती है भला? महाराज, जिस राज्य में युवा और अविवाहित राजकुमार या राजकुमारियां हो, वहां तो राजदूतों का आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा। नागराज विशाल का दूत कुमार अग्रसेन के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया है। हाँ महाराज, नागवंश की राजकुमारी माधवी अत्यंत रूपवान, गुणवान और सुशील कन्या है। वे जब राजकुमार अग्रसेन के साथ खड़ी होंगी तो साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रतीत होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है महाराज, आप यह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। क्या बात है, आज राजकुमारी इतनी चुप चुप क्यों है? नहीं तो
पूरे आर्यवर्त में आजकल तुम्हारे ही सौंदर्य की चर्चा है राजकुमारी माधवी। राजकुमारी का सौंदर्य है ही ऐसा अलौकिक, तीनों लोकों में अतुलनीय है। बस बस, अब तू चुप कर और थोड़ी देर अपनी जीवा को विश्राम दे। सुना है देवराज इंद्र ने तुम्हारे संग विवाह का प्रस्ताव नागराज के पास भेजा है। क्या देवराज इंद्र के साथ मेरा विवाह? असंभव। क्यों? समस्त वैभव के अधिपति देवराज में ऐसी क्या कमी है कि तुम उसे अपने योग्य नहीं मानती? देवराज के अंतःपुर की भीड़ में सम्मिलित होने की कोई आकांक्षा नहीं है मुझे। ऐसा वैभव नहीं चाहिए। देवराज इंद्र शक्तिशाली तो है ही, अत्यंत अहंकारी भी है। यदि नागराज ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह क्रोधित होकर कोई भी अनिष्ट कर सकते हैं। मैंने जिन भुजाओं की कामना की है उनमें देवराज के किसी भी संभावित दुस्साहस का प्रतिकार करने की पर्याप्त क्षमता है। अरे प्रगल्भा, तुझे ज्ञात नहीं, राजकुमारी ने मन में तो प्रतापनगर के युवराज को बसा रखा है। अब वहां किसी अन्य के लिए स्थान कहाँ? नागराज का दूत विवाह का प्रस्ताव लेकर प्रतापनगर के लिए प्रस्थान भी कर चुका है। अग्रसेन की, राजकुमारी माधवी की, राजकुमार अग्रसेन की, राजकुमारी माधवी की। राजकुमार अग्रसेन की, राजकुमारी माधवी की। ऐसा घोर अपमान! नागराज का इतना दुस्साहस कि मेरे प्रस्ताव की अवहेलना करे। नागराज और अग्रसेन, तुम दोनों को इसका भयंकर मूल्य चुकाना पड़ेगा। किंतु महाराज, एकाएक ये वानप्रस्थ आश्रम में जाने का विचार आपके मन में कैसे आया? नहीं मंत्रीवर, ये अचानक नहीं हुआ है। पिछले कई वर्षों से मैं यही सोच रहा था कि अब राज सिंहासन पर अग्रसेन को ही बैठना चाहिए। वह एक कुशल प्रशासक, प्रजावत्सल, आदर्शवादी और मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। जन्म के छठे दिन ही विप्रराज ने उसके विषय में भविष्यवाणी में कहा था कि वह अपने वंश और कुल का उद्धार करने वाला होगा। जब एक योग्य राजा के सारे गुण उसमें विद्यमान हैं, तो प्रजा के हित में उसे राज सिंहासन में बैठाने में विलंब करना क्या बुद्धिमानी होगी? किंतु महाराज, नहीं मंत्रीवर, नहीं। प्रजा के हित में हमें निजी स्वार्थ, पद और सत्ता का मोह त्यागना ही होगा, वरना प्रजा का ताप और इतिहास का श्राप शताब्दियों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा मंत्रीवर। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? जो सत्य है वही कह रहा हूं मंत्रीवर। हमें यह स्वीकारने में तनिक भी हिचक नहीं है कि आज हमारी प्रजा को हमसे अधिक अग्रसेन की आवश्यकता है। वे
वे प्रजा को अधिक सुखी रख सकते हैं। उनके पास प्रजा को सुखी रखने के कार्यक्रम हैं। समदृष्टि, उत्साह एवं लोक कल्याण की भावनाएं हैं जो कि हमारे पास नहीं है। अतः अपने से अधिक योग्य राजा के होते हुए हमें और अधिक लंबे समय तक राजा बने रहने का अधिकार नहीं है मंत्रीवर। कुमार अग्रसेन के राज्याभिषेक की तैयारियां की जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। और महाराज अग्रसेन का राज्याभिषेक धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा बल्लभ की राजधानी तो प्रतापनगर थी, फिर ये अग्रोहा नगर कब बना? इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुनाइए ना पापा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अपने पिता महाराज बल्लभ की मृत्यु के बाद महाराज अग्रसेन उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान देकर लौट रहे थे। उनका काफिला एक बड़े घने जंगल से गुजर रहा था। उसी समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी। एक सिंघनी उसी समय अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। काफिले के शोरगुल से उसको व्यवधान पहुंचा तो वो सिंघनी के नए नए पैदा हुए बच्चे ने काफिले के हाथी के ऊपर में आक्रमण कर दिया। यू मीन अभी अभी पैदा हुए लाइन के बच्चे ने अटैक कर दिया? हाँ, और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक नवजात शावक का इतना शौर्य! वह वीर प्रसूता भूमि है महाराज। आप अपने राज्य की राजधानी वहीं बनाएं। वह भूमि शौर्य और पराक्रम के साथ साथ प्राकृतिक वैभव से भी सजी हुई है। हाँ महाराज, पवित्र गंगा और जमुना नदियों के बीच ये एक अत्यंत पुण्य स्थान है। यहीं पर अग्रोहा नगर का निर्माण किया जाए जिसकी शोभा इंद्रपुरी के समान हो। और नगर के बीचों बीच देवी लक्ष्मी का विशाल मंदिर हो जहां अहरनिश पूजा चलती रहे। अग्रोहा और कितना दूर है डैडी? बस पहुंचने वाले हैं, 8-10 किलोमीटर और होंगे और क्या। देखो, कैमल कार्ड। अरे बेटा, ऐसी चीजें तो बहुत देखने को मिलेंगी तुमको। हाँ। और कितना दूर है डैडी? बस पहुंच ही गए समझ लो। हाँ। हाँ, लो भाई, पहुंच गए अग्रोहा धाम। वाओ, कितना खूबसूरत मंदिर है ना डैडी? Yeah, really, it's magnificent.
कुल देवी महालक्ष्मी का मंदिर। 180 फीट ऊंचे गुंबद वाला यह मंदिर महालक्ष्मी सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। महालक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार महाराजा अग्रसेन आज से 5000 वर्ष पूर्व हुए हैं। सारे देश में घूमते हुए उनको यहाँ माँ सरस्वती की नदी बहती थी और ये स्थान उनको बहुत पसंद आया। उसका कारण भी है, ये वीरों की भूमि है। बाईं ओर महाराज अग्रसेन जी का मंदिर है। जय अग्रसेन जय अग्रवाल जय अगर पताका लहराए। जय गणेश ओ मात लक्ष्मी सब पर खुशियां बरसाए, सब पर खुशियां बरसाए। दाहिनी ओर वीणा वादिनी माँ सरस्वती का एक विशाल मंदिर है। द्वारपाल के रूप में 2 हाथियों की मूर्तियां हैं, जिसका निर्माण जनवरी 1979 में बसंत पंचमी को प्रारंभ हुआ और 31 अक्टूबर 1982 को इसका उद्घाटन हुआ। शीला माता का मंदिर। माता शीला की मढ़ी पर लाल पत्थर से शक्ति शीला माता का भव्य मंदिर बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को विशाल मेला लगता है। अग्रोहा नगर में 1 लाख घरों की आबादी थी। जब भी कोई परिवार बाहर से बसने के लिए अग्रोहा शहर में आता तो वहाँ का हर नागरिक उसे 1 ईंट और 1 रुपया बड़े सम्मान के साथ भेंट करता था। तो देखो, 1 लाख ईंटों से उसका घर बन जाता था और 1 लाख रुपए से वह कोई न कोई नया व्यापार शुरू कर लेता। इस तरह से कोई भी बेकार नहीं रहता और इस परंपरा का पालन सब लोग सम्मान के भाव से करते थे। अग्रोहा में जाकर कर लो माँ लक्ष्मी की आरती। इस तरह से सभी दाता थे और सब के सब ग्रहण करता थे। कोई हीनता की भावना नहीं थी, कोई असमानता की भावना नहीं थी। नब्बे फीट की हनुमान प्रतिमा और मंदिर। विश्व में हनुमान जी की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा के इस स्थल पर प्रतिवर्ष हनुमान जयंती और शरद पूर्णिमा पर विशाल मेला लगता है। प्रसाद तो लिया है ना? हाँ पापा जी। कितनी डिवाइन मूर्ति है, रियली। 1 ईंट और 1 रुपया। डैडी, बिना खून की 1 बूंद बहाए इस यूनिक रिवॉल्यूशन के द्वारा समाज में इक्वालिटी लाने और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का यह एक्सपेरिमेंट तो मुझे लगता है हिस्ट्री में अनपैरेलल है। ऑफ कोर्स। यस पापा जी, अ रियल सोशलिज्म, और वह भी विदाउट एनी ब्लडशेड। अच्छा, ईंट तो ठीक है, रुपया? क्या महाराजा अग्रसेन के समय भी मुद्रा को रुपए कहा जाता था? देखो संदीप, रुपया शब्द जो है वो रूपा से बना है और संस्कृत में रूपा का मतलब होता है चांदी। उस जमाने में चांदी की मुद्रा को रुपया कहा जाता था और यही रुपया आजकल बोलचाल की भाषा में रुपया कहा जाता है। और आजकल तो सभी प्रकार की इंडियन मनी को रुपया ही कहा जा रहा है। खैर छोड़ो, तो सबजन हिताय सबजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित यह संभवतः मानवता के इतिहास में पहला समाजवाद का उदाहरण है। अपने गणतंत्र को मजबूत करने के लिए महाराज अग्रसेन ने विष्णु की प्रतिष्ठा में 18 यज्ञ किए। ये यज्ञ क्या होता है डैडी? पहले के राजा महाराजा अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, जिसमें घोड़े को सैक्रिफाइस किया जाता था।
नहीं नहीं संदीप, ये यज्ञ केवल स्टेटस सिंबल नहीं होते थे, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता और जन जन की भावना तक पहुंचने का माध्यम भी थे। तो महाराजा अग्रसेन ने 18 यज्ञ किए और एक एक गणप्रतिनिधि को यजमान बनाया और एक एक ऋषि को पुरोहित बनाया और वो खुद सभी यज्ञों के अधिष्ठाता बने। ये गण प्रतिनिधि कौन थे पापा जी? देखो बेटा, महाराजा अग्रसेन ने प्रॉपर और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अग्रोहा गणराज्य को 18 कुलों में बांट दिया और प्रत्येक हिस्से का शासन कुल का एक प्रतिनिधि देखता था। इसी प्रतिनिधि को गणाधिपति कहते थे। Something like state governance in the US, like Bobby Jindal is the governor of Louisiana state. Of course, and remember, he is also an Agrawal. We should be proud of him. समझे? खैर, तो 17 यज्ञ तो पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो गए, लेकिन 18वें यज्ञ के ठीक पहले पशु बलि को लेकर महाराजा अग्रसेन के मन में द्वंद्व पैदा हो गया। पशु बलि को लेकर मेरे मन में द्वंद्व पैदा हो गया है विप्रराज। यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में द्वंद्व और संशय का क्या काम है राजन? यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में पशु बलि जैसा अपवित्र कार्य क्यों? वैश्यों का कर्म तो पशुपालन और उनकी रक्षा है, फिर उनकी बलि क्यों दें? महाराज, अब केवल एक यज्ञ शेष रह गया है, उसे पूरा कर लिया जाए, फिर पशु बलि निषेध कर दिया जाए। मनुष्य जितना ही पाप कर्म से बच सके उतना ही श्रेष्ठ है, और पशु हिंसा दुष्कर्म ही नहीं दुष्पाप भी है। यदि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने वैश्य जाति को पशुपालन और उनकी रक्षा के लिए बनाया है, न कि उनके प्राण लेने के लिए। यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है और उसमें पशु बलि अत्यंत ही अपवित्र है। मैं भी कितना पापी हूं जो मेरे मस्तिष्क में यह विचार पहले नहीं आया। यज्ञ का समय टला जा रहा है महाराज, जल्दी करें, जो उचित समझे करें। अहम स्वभ्रात्रेण पुत्रांश्च तथा कन्या कुटुंबिना इदमेव उपदिशामि न कश्चित् माचरेत्। इसका मतलब? उन्होंने कहा कि यज्ञ में पशु हिंसा से मुझे घृणा हो गई है। मैं अपने सभी बंधु बांधवों को, अपने कुटुंबियों को, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों को और सभी वैश्य कुलों को यह आदेश देता हूँ कि आज के बाद कोई भी हिंसा न करे। अच्छा, तो इसीलिए यूएस में रहकर भी ऑलमोस्ट सभी अग्रवाल वेजिटेरियन हैं। ऑफ कोर्स, इसीलिए आज पूरी अग्रवाल जाति एक अहिंसक, शाकाहारी और धर्मपरायण जाति के रूप में मानी जाती है। डैडी, आप हमेशा कहा करते हैं हमारे 18 गोत्र हैं, इन गोत्रों का क्या बेसिस है? यज्ञ समाप्त होने के बाद में महाराजा अग्रसेन ने इन 18 ऋषियों के नाम से 18 कुलों को 18 गोत्रों का नाम दे दिया और यह व्यवस्था दे दी कि आगे से शादी विवाह जो है अपना गोत्र छोड़ करके ही होगा, लेकिन अपने समाज में यानी कि अग्रवाल समाज में ही शादी विवाह का संबंध होगा। परंतु विवाह संबंध अपने ही समाज में यानी अग्रवाल समाज में हो, यह नियम बनाने का कारण? रक्त शुद्धि बनाए रखने के लिए महाराजा अग्रसेन ने ऐसा नियम बनाया, गोत्र का प्रचलन किया। गोत्र का अर्थ होता है कोई एक कुल या एक कुनबा जो एक व्यक्ति को अपना मूल पुरुष मानता है। अपने ही गोत्र में विवाह संबंध नहीं करने का क्या रीजन है? देखो, ये व्यवस्था पूरी तरह से रक्त शुद्धि पर आधारित है और पूरी तरह साइंटिफिक है। लॉ ऑफ म्यूटेशन के मुताबिक रक्त संबंध में शादी विवाह करने पर वंश वृद्धि में आघात पहुंचता है और समाज में व्यक्ति का विकास रुक जाता है। अग्रवालों में गोत्र पालन की शानदार परंपरा रही है और इसीलिए आज अग्रवाल पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ जाति के रूप में स्थापित है।
डैडी, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हो गया हूं। यदि सभी अग्रवाल अग्रसेन जी की संतान है तो फिर आपस में तो भाई बहन हुए ना। ऐसा है कि महाराज अग्रसेन अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे और उनके इस वात्सल्य से प्रभावित होकर के उनकी प्रजा भी उनको पिता की तरह मानती थी। शायद इसीलिए ये धारणा चल पड़ी होगी कि जितने भी अग्रवाल है वह महाराज अग्रसेन की बायोलॉजिकल संतान है। हम लोगों का गोत्र क्या है डैडी? मित्तल गोत्र है। और यही नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील कंपनी के ओनर श्री एलन मित्तल भी अग्रवाल हैं। एयरटेल के मालिक श्री सुनील भारती मित्तल और जेट एयर के मालिक श्री नरेश गोयल और इंडिया के सबसे पहले टीवी नेटवर्क जी नेटवर्क के मालिक श्री सुभाष चंद्र गोयल, ये सब के सब अग्रवाल हैं। मित्तल, जिंदल, गोयल, सभी 18 गोत्रों के नाम बताइए ना डैडी। देखो, मैं तुम्हें एक चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट में पूरी डिटेल्स है 18 गोत्रों की। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल जाति के फाउंडर थे, न कि जनक। इसीलिए सभी अग्रवालों को एक ही पिता की संतान मानने और भाई बहनों के बीच विवाह की धारणा सही नहीं है। 18 गोत्रों का आधार महाराज अग्रसेन के 18 पुत्र नहीं हैं, बल्कि 18 कुल अधिपति हैं। परंपरागत मत के अनुसार महाराजा अग्रसेन के 18 यज्ञों में यजमान, पुरोहित और तदनुसार गोत्र इस प्रकार हैं। अप्पू घर। बच्चों के मनोरंजन के लिए च्यवन ऋषि के नाम पर इस अप्पू घर का निर्माण किया गया है। शक्ति सरोवर 300 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबे इस विशाल सरोवर में 1986 में स्वामी सत्यमित्रानंद जी के सानिध्य में 41 पवित्र नदियों का जल भरा गया। इसकी खुदाई के समय हनुमान जी का विग्रह प्रकट हुआ था, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और शक्ति सरोवर के चारों ओर 140 कमरों की एक अतिथिशाला भी है। समुद्र मंथन झांकी सुप्रसिद्ध शिल्पकार श्री परिदा द्वारा निर्मित है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल 1000 शैया के अस्पताल से युक्त 278 एकड़ भूमि में फैले इस कॉलेज में 7 अगस्त 1994 को विधिवत कक्षाएं शुरू हुई। ग्रामीण क्षेत्र में खुलने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल है। अग्रोहा नगर न जाने कितनी बार बसा और कितनी बार उजड़ा। लंबे समय से खेड़े के रूप में पड़ा रहा वह अपने वंशजों से पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण हेतु आह्वान करता रहा। पर सबसे पहले उसकी टीस सुनी अग्रवालों के पुरोहित स्वामी ब्रह्मानंद जी ने। उन्होंने स्थान स्थान पर घूमकर अग्रवालों में यह भावना भरने का प्रयत्न किया कि अग्रोहा ही अग्रवालों की आदि पितृभूमि है तथा उसका पुनरुद्धार करना उसका पुनीत कर्तव्य है। उनकी प्रेरणा और प्रयासों के फलस्वरूप आज अग्रोहा अग्रवाल जाति के लिए श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। आज अग्रोहा 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध है और जहां अपनी कुलदेवी महालक्ष्मी को नमन करने के लिए दुनिया भर में बसे अग्रवाल आते रहते हैं। डैडी, आप कहाँ करते हैं महाराजा अग्रसेन वैश्य जाति के हैं, किंतु राजा लोग तो क्षत्रिय होते थे ना।
देखो संदीप, महाराजा अग्रसेन वो पहले वैश्य थे जिन्हें छत्री की उपाधि से विभूषित किया गया और उन्हें चवर छत्र तलवार रखने का अधिकार दिया गया, और ये उपाधि उन्होंने अपने बाहुबल और बुद्धिबल से प्राप्त की थी। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आदमी के लिए कर्म ही प्रधान है, उसका जन्म या उसका वर्ण प्रधान नहीं है। अच्छा, तो इसलिए अपनी शादी में दूल्हा चवर छत्र और तलवार धारण करता है। शायद यही कारण है इस ट्रेडिशन का। डैडी, ये रुइंस कैसे हैं? ये प्राचीन अग्रोहा के रुइंस है बेटा। वही जिसे अग्रसेन जी ने बसाया था? कौन जाने, अग्रोहा न जाने कितनी बार बसा और कितनी बार उजड़ा। डैडी, हमारी कुल देवी महालक्ष्मी ही क्यों है? और पापा जी, अग्रसेन जी की उस इच्छा का क्या हुआ जिसके तहत अग्रोहा को इंद्रपुरी जैसा भव्य, विशाल और समृद्ध बनाना चाहते थे? देखो, तुम दोनों की बातों का जवाब इस एक कहानी में है। सुनो, राजा अग्रसेन का अग्रोहा नगर इंद्रपुरी से भी अधिक भव्य समृद्ध था। नागकन्या माधवी को पाने में असफल होने के कारण इंद्रराज उनसे पहले से ही क्रुद्ध थे। अब उनकी ख्याति और समृद्धि को देखकर देवराज इंद्र उनसे ईर्ष्या भी करने लगे, और उनको एक डर भी सता रहा था कि कहीं महाराज अग्रसेन इंद्रासन को प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अग्रसेन सभासदों, ईश्वर की असीम कृपा और मां भगवती के आशीर्वाद से हमारे राज्य में चतुर्दिक शांति है। गुप्तचरों का कहना है कि प्रजा धन धान्य से पूर्ण सुखी और समृद्ध है। इसके उपरांत भी अगर आप प्रजा के हित में कोई प्रस्ताव देना चाहें तो आपका स्वागत है। ये सब तो उत्तम है महाराज, परंतु आपके पिताश्री की एक इच्छा थी कि इस महल के समीप एक नए और भव्य महल का निर्माण हो। पूर्व महाराज को स्वर्ग सिधारे 25 साल हो गए, परंतु उनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। हमारे पिताश्री पूर्व महाराज की ऐसी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की थी। और फिर इस नए भव्य महल के निर्माण से लाभ किसको होगा? हां, चंद कारीगरों को जीविका अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन इससे प्रजा की एक बड़ी धनराशि और धरोहर का दुरुपयोग होगा, और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सबके हित का विचार करने से ही प्रजा सुखी होगी। नए भव्य महल का निर्माण करने की अपेक्षा हम अपने राज्य को इंद्रपुरी जैसा भव्य, विशाल, सुंदर और समृद्ध बना सकेंगे। अवश्य बनाएंगे महाराज, अवश्य बनाएंगे। महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के।
राजकुमार अग्रसेन की 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 अग्रसेन अग्रोहा को इंद्रपुरी जैसा भव्य बनाना चाहता है। कहीं अग्रसेन इंद्रासन प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। नाग कन्या माधवी को मैं अपने लिए प्राप्त करना चाहता था, लेकिन नागराज ने माधवी का विवाह अग्रसेन से कर दिया। अग्रसेन का दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। इंद्रपुरी में आपका स्वागत है। कल्याण हो। लगता है किसी नई चिंता ने आपके मन पर अधिकार कर लिया है देवराज। कहीं मृत्युलोक में फिर कोई मनुष्य आपका प्रतिद्वंदी बनकर आपका इंद्रासन प्राप्त करने का प्रयास तो नहीं कर रहा? आप तो त्रिकालदर्शी हैं और सर्वज्ञ भी। मेरी चिंता का कारण भी अज्ञात नहीं है आपसे, और मृत्युलोक तो आपका आना जाना लगा ही रहता है। नहीं देवराज, बहुत समय से मेरा उस ओर जाना नहीं हुआ है। कारण यह है कि अग्रोहा के यशस्वी शासक महाराज अग्रसेन के पुण्य प्रताप, न्यायप्रियता, संभावना, प्रजावत्सलता और लोक कल्याण के कारण सदा सुख, शांति और समृद्धि व्याप्त है। महालक्ष्मी ने तो वहां अपना स्थायी निवास ही बना लिया है। और आप तो जानते ही हैं देवराज, जहां महालक्ष्मी अपना स्थायी निवास बना लेती है, वहां सदा सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है। और जहां शांति हो वहां भला नारद का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? नारायण नारायण। तो देवर्षि, प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वहां अशांति का वातावरण उत्पन्न कर दें, और इस कला में तो आप निपुण और दक्ष हैं। नारायण नारायण। शांति से मेरे प्रयोजन की सिद्धि का यह अर्थ नहीं है देवराज। सभी जानते हैं कि जहां कलह और विवाद होता है, मैं उसे शांत करने का प्रयास करता हूं, परंतु जहां पहले से ही शांति हो वहां मेरे करने लायक क्या शेष रह जाता है? ये सभी जानते हैं कि आप कला को समाप्त करते हैं, किंतु कुछ ये भी जानते हैं कि वो आप आरंभ भी करते हैं। तो देवर्षि, आप अपनी लीला का प्रसार करें और वहां अशांति का। नारायण नारायण। मैं भला अनर्थ का भागी क्यों बनूं? महाराज अग्रसेन तो निर्माण की नई ऊंचाइयों की खोज में संलग्न है। वहां हर एक व्यक्ति एक ईंट और एक मुद्रा भेंट कर अपने समाज को समृद्ध बनाने में जुटा हुआ है। जहां मानवीय भावना इतनी प्रबल हो, राजा गुणवान, चरित्रवान और आदर्शवादी हो, प्रजा के प्रति समर्पित हो, वहां शांति का कोई कारण ही नहीं रह जाता। मैं तो कहता हूं देवराज, देव धर्म के नाते आप भी महाराज अग्रसेन की मंगल कामना करें। इसमें आपका भी भला हो जाएगा। नारायण नारायण। मंगल मंगल कामना? उसके लिए मंगल कामना करूं जो मेरे लिए अमंगल बनता जा रहा, जो अपने चरित्र के बल पे पुण्य कमाकर मेरे सिंहासन तक पहुंचने का आयोजन कर रहा है। उसके मंगल में मेरा अमंगल छिपा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। आज्ञा करे प्रभु। देवी समृद्धि को तुरंत उपस्थित होने की सूचना दो। जो आज्ञा प्रभु। यशस्वी, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल, समृद्धि और शांति का निवास है। मेरी इच्छा के विरुद्ध समृद्धि का निवास अग्रसेन के राज में कैसे संभव है? प्रणाम देव, आपने मुझे स्मरण किया? करना पड़ा देवी समृद्धि, स्मरण करना पड़ा। आपने तो मेरे लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। मैंने?
संकट मैंने उत्पन्न किया है आपके लिए। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ, ये सत्य है और ये सत्य मृत्युलोक से आया है। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझी। ना समझने जैसा अभिप्राय है ही नहीं देवी समृद्धि। तीनों लोकों में यही मान्यता है कि तुम्हारा अस्थायी निवास इंद्रपुरी है और मुझे सुनने में आया है कि तुम अग्रोहा नगर के राजा अग्रसेन के यहाँ निवास करने लगी हो। अगर तुम ऐसे ही अन्यत्र निवास करने लगी तो इंद्रपुरी की शोभा का क्या होगा? क्या हम संकट में नहीं आ जाएंगे? ओह, तो देवराज को महाराज अग्रसेन से संकट की आशंका है कि कहीं वे आपके इंद्रासन पर अधिकार न कर ले। तुम्हारे वहाँ निवास करने से शंका स्वाभाविक है, किंतु मेरा वहाँ निवास करना मेरे वश में कहाँ है प्रभु? मैं तो महालक्ष्मी की अनुचरी हूँ। जिस प्रकार महालक्ष्मी को राजा अग्रसेन के राज्य में निवास करने से रोकना आपके वश में नहीं है, उसी प्रकार महालक्ष्मी का आंचल त्यागना मेरे वश में नहीं है। अर्थात उत्तेजित न हो प्रभु। मनुष्य, देव, गंधर्व, किन्नर सभी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। जहाँ मानव धर्म का पालन है, जहाँ राजा और प्रजा दोनों का चरित्र उज्जवल हो, सभी संभाव के समर्थक हो, प्रीति, रीति और नीति की त्रिवेणी जहाँ प्रवाहित होती हो, बकरी और बाघ जहाँ एक घाट पानी पीते हो, महालक्ष्मी के साथ मैं वहाँ निवास करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ प्रभु। और ये सारी स्थितियाँ राजा अग्रसेन के राज्य में विद्यमान हैं। तो तुम भी प्रतिबद्ध हो। महालक्ष्मी और धरती भी प्रतिबद्ध है। धरती भी कल तुम्हारी ही भाषा बोल रही थी, कह रही थी जहाँ मनुष्य परिश्रमी, पुरुषार्थी, परहित चिंतक हो, जहाँ सेवा भावना प्रधान हो, जहाँ मानव धर्म को लोग परम धर्म समझते हो, ऐसे राजा अग्रसेन के स्थान को धन धान्य से समृद्ध करने को मैं प्रकृति के नियमों से प्रतिबद्ध हूँ। धरती ने भी सत्य ही कहा है प्रभु। सत्य, सत्य, तुम सब सत्य मार्गी हो और मैं? तुम जा सकती हो। जैसी प्रभु की इच्छा। कौन? मेघराज? हाँ प्रभु, मैं मेघराज। मृत्युलोक में अग्रहा राज्य की धरती पर बरसने जा रहा हूँ प्रभु। उस तेजस्वी और महाप्रतापी कहे जाने वाले राजा अग्रसेन की धरती पे बरसने जा रहे हो? हाँ प्रभु, वही। क्या हो गया है सभी देवी देवताओं को? जिसे देखो वो राजा अग्रसेन की नगरी की ओर भागा जा रहा है और मेरे लिए संकट बढ़ता जा रहा है। प्रभु, राजा अग्रसेन के पुण्य प्रताप से जिस वातावरण की सृष्टि वायुमंडल में हुई है, उस प्रक्रिया के अनुरूप मुझे वहां जाना आवश्यक है प्रभु। नहीं मेघराज, तुम वहां नहीं जाओगे। देखता हूं तुम्हारे जाए बिना धरती क्या करती है। किंतु प्रभु, यदि तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इंद्रपुरी से हटाकर मृत्युलोक भेज दूंगा, जहां तुम्हें प्रलय पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा। मेरी जल का क्या होगा प्रभु? अब तुम यहीं गरजोगे और यहीं बरसोगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब देखता हूं अग्रसेन, तुम्हें मेरे प्रकोप से कौन बचाता है। दया करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, दया करो राजन, दया करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। जल के बिना सारी धरती सूख गई है। नदी, नाले, तालाब सब सूख गए हैं। खेती उजड़ गई है।
ढोर तो ढोर, अब तो परिवार के लोग भी अन्न और जल के बिना मृत्यु का ग्रास बनने लगे हैं। तीन दिन से मुख में डालने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है महाराज। हे प्रभु, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या अपराध है मेरा और मेरी प्रजा का? मेघ नहीं, वर्षा नहीं, जल नहीं, अन्न नहीं, किस पाप का दंड दे रहे हो प्रभु? किस पाप का दंड दे रहे हो? शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। जहां आप हैं वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां आप नहीं। पर विधि के लेख को कौन मिटा सकता है? आपने इस कष्ट से उबरने के लिए हरिद्वार के समीप गंगा किनारे भगवान शिव की कठोर आराधना की है, और उन्हीं का निर्देश है कि आप महालक्ष्मी की तपस्या करें। यही करता हूं मंत्रीवर, यही करता हूं। मैं आज ही भगवती की शरण में चला जाता हूं, किंतु इस विपदाग्रस्त देवी को राज्य के भंडार से अन्न की व्यवस्था करा दें। अवश्य महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। समुद्रवसने देवे पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने देवे पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। राजन,
मातेश्वरी, मातेश्वरी, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो मातेश्वरी, क्या अपराध हुआ मुझसे जो तुम मुझसे रूठ गई? क्या पाप किया मैंने जो तुम मेरे राज्य से विमुख हो गई? बोलो बोलो मां भगवती, बोलो। उठो राजन। राजन, तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम जैसे पुण्य आत्मा तो पाप कर ही नहीं सकते। तो मातेश्वरी, फिर किस कारण यह दास तुम्हारी कृपा से वंचित रहा? ऐसा नहीं है राजन, ये तो मात्र तुम्हारी परीक्षा थी। सुख वैभव प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अहंकारी हो जाता है, फिर पाप कर्म करने लगता है और उसकी चरित्र की उज्ज्वलता नष्ट हो जाती है। चरित्र की उज्ज्वलता नष्ट ना हो और चरित्र अधिक से अधिक महान बने, इसीलिए तुम जैसे योग्य पुरुषों को और योग्य बनाने के लिए ही उनकी परीक्षा ली जाती है, और तुम अपने परीक्षा में खरे उतरे हो राजन। ये सब तुम्हारी कृपा और आशीर्वाद का फल है मातेश्वरी। कृपा और आशीर्वाद भी तुम जैसे योग्य पात्र को ही प्राप्त होता है राजन। तुमने अपनी मानवीय भावनाओं और सच्चरित्र से ये सिद्ध कर दिया है कि सत्ता, अधिकार, धन, वैभव तथा विलास सामग्री तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवराज। मातेश्वरी ने उचित ही कहा है राजन कि योग्य व्यक्ति की ही हमेशा परीक्षा ली जाती है। अयोग्य की परीक्षा लेने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। देवर्षि, आप कहां से प्रकट हो गए? क्या बताऊं माते, देवी देवताओं की माया और मृत्युलोक के प्राणियों की गतिविधियों के बीच अनावश्यक रूप से मैं भी लिप्त कर लिया गया हूं। लोगों का हित करते करते स्वयं मेरा अहित हो गया है। लोग मुझे जल में आग लगाने वाला और लगाई बुझाई करने वाला नारद मान लेते हैं। मैं तो यहाँ देवराज को लाया था, पर मुझे क्या पता था कि आप पहले से ही राजा अग्रसेन को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देवराज, लगता है राजा अग्रसेन से भेंट करने आए हो। अब इनका पुण्य भी आपके पुण्य के समकक्ष हो गया है। निकट भविष्य में इंद्रासन इन्हें सौंपना पड़ सकता है। मैंने इन्हें पहचान लिया है महादेवी। इन्हें इंद्रासन की आवश्यकता ही नहीं है। जिनका मन मानव पीड़ा से आहत होकर सेवा में रंग चुका हो, जो पूर्ण रूप से मानव धर्म के प्रति समर्पित हो चुका हो, ऐसे महान प्राणी को इंद्रासन तो क्या किसी भी आसन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे महामानव के पग तले तो कोटि कोटि इंद्रासन बिखरे पड़े रहते हैं। मैं अपने व्यवहार पर लज्जित हूँ राजन, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करे देवराज। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ राजा अग्रसेन। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। ये वंश तुम्हारे नाम से होगा। इस कुल में सभी मेरी दिवाली में पूजा करेंगे।
और मैं तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली कुल देवी रहूंगी। मातेश्वरी, मातेश्वरी, मैं धन्य हो गया मातेश्वरी। अग्रोहा में जा